जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो एंड द लिस्ट। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट वन और लिस्ट टू दो दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को मैच कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूट्रोफिल्स। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो डायपेडेसिस से मैच होगा। अब इसको समझ लो कि डायपेडेसिस जो वो होता क्या है। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, और उसके साथ में सेल्स भी फ्लो करते हैं। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके बाहर टिश्यू स्पेसेस में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बाहर टिश्यू स्पेसेस में आ गई। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, डायपेडेसिस। ठीक है, दूसरा है हमारा इयोसिनोफिल्स। जो इयोसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा, सॉरी, जो इयोसिनोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स जो है इनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है कब, एलर्जी की कंडीशन में। जब किसी ह्यूमन बॉडी में एलर्जी की कंडीशन आती है तो जो इयोसिनोफिल्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है वो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो सी का चला जाएगा सेकेंड। और लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स का हमारा हो जाएगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब देखो ऑप्शन कैसे निकालेंगे, तो लिम्फोसाइट्स का जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि डी का फर्स्ट। अब ऑप्शन मैच कराओ तो केवल एक ऑप्शन है जहां पर डी का फर्स्ट जा रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में डी का फर्स्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल एक ऑप्शन से सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो जाएगा हमारा फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हार्ट बीट जो होती है वो नर्व्स और हार्मोन इन दोनों के कंट्रोल में होती है, लेकिन एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ नर्व्स एंड हार्मोन, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय दी। तो जो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी है, इस वर्ड से देखो क्या समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर जो होता है वो डंबल शेप्ड आरबीसी होती है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जब टिश्यू स्पेसिस में है तो वहां पर रेस्पिरेशन चलता है। तो रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा CO2 वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, CO2 जो है वो आरबीसी के अंदर डिफ्यूज करके आएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, वाटर के साथ में मिल करके विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बना लेगा हमारा क्या, बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि HCO3 माइनस प्लस प्रोटोनिक रिलीज होगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जो HCO3 जो बन रहा है सेल के अंदर, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा आरबीसी से। ठीक है, और बाहर से जो क्लोराइड है वो डिफ्यूज करके कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर। इस तरह से देख रहे हैं कि जो नेट चार्ज है वो न्यूट्रल रह रहा है, तो इसी के लिए हम इसको नाम दे रहे हैं क्या, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। तो जो बाइकार्बोनेट आयन का बाहर जाना और बाहर से क्लोराइड आयन का अंदर आना, ये एक फिनोमिना होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हैम्बर्गर फिनोमिना, और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय द हैम्बर्गर फिनोमिनन। ठीक है, हैम्बर्गर फिनोमिनन इज आल्सो कॉल्ड, जो हैम्बर्गर फिनोमिनन है उसे हम लोग क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन। तो देखो जब क्या हुआ कि जब जो हमारे टिश्यू स्पेस है वहां पर रेस्पिरेशन हो रहा था, CO2 निकल रही थी और वो बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो रही थी, और बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा था और क्लोराइड सेल के अंदर आ रहा था। तो जब आरबीसी के अंदर क्लोराइड आ गया तो ये टिश्यू स्पेसिस में, अब CO2 तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन में फॉर्म में हो गई है। अब देखो होता क्या है कि दो तरह का ब्लड होता है, एक होता है हमारा प्योर ब्लड और दूसरा होता है हमारा इम्प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है, और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वेन में फ्लो करता है। किसमें फ्लो करता है, वेन में। ठीक है, तो जो हमारा जिसके अंदर क्लोराइड आयन ज्यादा होगा वो वाला जो ब्लड है वो हमारा वेन के अंदर होगा। ठीक है, किसके अंदर होगा, वेन के। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो वेन्स में फ्लो करता है। ठीक है, और जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरी में।
ठीक है, लेकिन एक वेन और आर्टरी ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, जैसे पल्मोनरी जो आर्टरी है इसमें हमारा इम्प्योर, ठीक है, और जो पल्मोनरी वेन है इसमें हमारा प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो ये दोनों जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है ये एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर। वैसे हमेशा वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है और जो आर्टरी होती है वहां पर प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी जो है वो आर्टरी और वेन दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अब देखो इसमें पूछा गया है क्लोराइड आयन कंटेंट इज हायर इन, तो हमारा इसका आंसर जाना चाहिए क्या, आरबीसी ऑफ ऑल वेन्स। उसके अलावा एक जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर भी कैसा ब्लड बहेगा, इम्प्योर। तो यहाँ पे ऑल की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फोर्थ आंसर है। सारी वेन्स और जो हमारा एक आर्टरी है उसमें क्लोराइड आयन का कंटेंट जो है वो हायर होता है उनके आरबीसीज में। ठीक है, 6 क्वेश्चन में कह रहा है इफ ह्यूमन ब्लड मिक्स्ड विद एन एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। कह रहा है कि ह्यूमन ब्लड को एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट मतलब वो जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, उसके साथ में मिक्स किया गया और उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो बॉटम पे सबसे नीचे कौन सी सेल्स आएंगी। जैसे मान लो ये एक ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज ऑन करेंगे उसके बाद में क्या होगा कि जो एरिथ्रोसाइट होती हैं वो हमारी सबसे नीचे सेटल हो जाती हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग नाम देते हैं क्या, आरबीसी। फिर उसके ऊपर जो हमारी सेल्स सेटल होंगी उसको हम लोग नाम देंगे क्या, ल्यूकोसाइट्स। और इसके ऊपर जो है वो हमारी सेटल होंगी उसको नाम देते हैं हम लोग प्लेटलेट। और जैसा कि हमें पता है कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। सबसे ऊपर जो है वो हमारा क्या होगा, प्लाज्मा होगा। तो ये हमारा पूरा एक सीक्वेंस हो गया, सबसे नीचे आरबीसी, फिर ल्यूकोसाइट्स, फिर प्लेटलेट्स और उसके ऊपर प्लाज्मा। तो इसने पूछा था सबसे पहले कौन सेटल होगा, सबसे पहले सेटल होगी हमारी एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो हीमोग्लोबिन का किस तरह से होता है। तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है हीमोग्लोबिन का वो एस शेप्ड या फिर सिग्मोइडल शेप्ड होता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया टू चैम्बर हार्ट एवीज, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन नॉट करेक्ट है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो यही जाएगा, क्योंकि यही गलत है। जो एवीज होते हैं या एप्स होते हैं उसमें हमारा 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और 2 चैम्बर जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा फिश में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो इसके क्वेश्चन के साथ जो करेक्ट आंसर था वो हमारा फर्स्ट है। और एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और मैमल और एवीज में जो है वो 4 चैम्बर, और फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, परकिंजे फाइबर आर फाउंड इन, परकिंजे जो फाइबर होते हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट, तो जो हमारा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है वो हमारा आईजीएम होता है, क्योंकि आईजीएम जो है वो एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आईजीएम होती है वो हमारी पेंटामेरिक होती है। एंटीबॉडी का शेप कुछ इस तरह से होता है, ये बाई शेप स्ट्रक्चर होता है। जब इस तरह की 5 एंटीबॉडी मिल रही हैं तो हमारा एक आईजीएम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हमारी आईजीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो मैमल्स में एब्सेंट होता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज, तो जो नॉर्मल ब्लड होता है उसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। अब जरा पीएच स्केल को हम कुछ समझें, तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया 7 और ये हो गया 14। 7 से नीचे जो पीएच होता है इसको हम लोग एसिडिक नाम देते हैं, और 7 के जो ऊपर होता है उसको हम लोग एल्कलाइन नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पीएच है वो 7.4 है, यानी कि 7 से ऊपर है ना, तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, तो ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो जो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 90 से 120 mmHg होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट है हमारा सेकंड।
तो आज के वीडियो में हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरह से हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और अधिक क्वेश्चन के लिए जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।